हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम सीपी सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो देखिए, आज की हमारी अपनी इस क्लास में हम आपके साथ और आप हमारे साथ किस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का डिस्कशन क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 35 से रिगार्डिंग है और आज है 23 सितंबर। And this worksheet comes from Directorate of Education, Government National Capital Territory of Delhi। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप स्टूडेंट्स लोग प्लीज़ अपना नाम तो लिख ही लेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम भी लिख लेंगे। आज की इस क्लास का या इस डिस्कशन का टॉपिक है, वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आई मीन्स ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हमारी सोसाइटी में हमारे जीवन में होते रहते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, आई मीन्स इस वर्कशीट को करने से पहले आपको किस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इससे जो पहले वर्कशीट आई थी उसमें इस बात का मेंशन किया गया था। फिर भी हम बता देते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज आपने एक कॉइन लिया और उसको बार बार आपने टॉस किया 100 टाइम्स आपने उसको उछाला, ओके। और फिर आपने रिजल्ट को रिकॉर्ड किया, आपने देखा 51 टाइम्स हेड आया और 49 टाइम्स टेल आई। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 51/100 और टेल आने की हो जाएगी 41/100। मतलब हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्टिविटी और जो रिजल्ट आएंगे उनके बेस पर। तो देखिए कि ये सिंबल है पी ब्रैकेट में कैपिटल ई, ये एक इवेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके ऊपर हेड आना एक इवेंट है। इवेंट हिंदी में घटना कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैपिटल ई। पी ब्रैकेट में ई सिंबल है, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई टू अकर, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई। वो सारे केसेस जिनमें इवेंट ई अकर हो सकती है, जो उसको फेवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया, 51 टाइम्स हेड आया और 49 टाइम्स टेल आया। और अगर ई है इवेंट के हेड ऊपर आएगा तो फिर ये नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई हो जाएंगे 51 और टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 100। समझ गए होंगे। अब देखिए लिखा है चिल्ड्रंस लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने देखा है आपके घरों पर भी आते हैं कुछ जेंटलमैन लेडीज़, कहते हैं जी सर्वे हो रहा है, पूछते हैं कि आपके घर में कौन सा साबुन यूज होता है, इस तरह की चीज़ है। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, उससे डिफरेंट है, बट एक सर्वे से रिलेटेड है। उन्होंने 2400 फैमिलीज़ का कुछ सेलेक्ट किया, उनका सर्वे किया, सर्वेड, और उन्होंने एक डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल, और ये डिसाइड करा कि उनकी आमदनी का लेवल क्या है, आई मीन्स कितनी उनकी इनकम है, और नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली, और फैमिली में कितनी व्हीकल है। व्हीकल मीन्स सवारी, लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटी, साइकिल, कार, एट्सेट्रा।
द इंफॉर्मेशन गैदर्ड मीन्स इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, गैदर्ड जो इकट्ठी की गई, इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, उनको सारी जानकारी को इस लिस्ट में दिखाया गया है। सपोज ए फैमिली चूजन, उसके बाद इस फैमिली को चूजन मीन्स चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन ए पार्ट क्या है कि अर्निंग इज ₹10,000 to 13,000 पर मंथ। आई मीन फैमिली की आमदनी 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में है। 10,000 वाले भी इसी में आएंगे और 13,000 वाले भी इसी में आएंगे पर मंथ, एक महीने की। एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास ठीक 2 ही व्हीकल हैं। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल और कार हो जाए, ठीक 2, 3 नहीं, ना 2 से कम। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं ये समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, फिर दूसरा आप अपने आप भी कर लेंगे। तो इफ़ वी नेम द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए फैमिली विद अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इज इवन। हमने सपोज कर लिया है कि इवन एक ऐसी घटना है, इवेंट है, जो इस बात को शो करती है कि ऐसी फैमिली हमने सेलेक्ट की है जिसकी इनकम 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में है और उनके पास ठीक 2 व्हीकल हैं। ठीक 2 व्हीकल हैं। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इस इवन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? P ब्रैकेट में इवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिस्फाइंग इवेंट इवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। अब आप देखिए इस टेबल को, ये मंथली इनकम है और ये व्हीकल है पर फैमिली। तो 10,000 से 13,000 वाली फैमिली की डिटेल यहाँ पर है। 0 व्हीकल, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिली 1 है। जिनके पास केवल एक फैमिली है, ऐसी फैमिली 535 है। जिनके पास ओनली 2 व्हीकल है, वो 29 है। एंड दीज आर टोटल फैमिली 24,000। तो फेवरेबल इसमें हो जाएंगी फैमिलीज 29 और टोटल हो जाएंगी 2400। ओके, तो ये देखिए आ गया 29 अपॉन 2400। अब इनमें 29 और 2400 में कोई कैंसिलेशन होगा नहीं, तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम लिख देंगे आंसर। बात समझ में आई होगी। इसको हमने अपने लेवल से भी आपको करके दिखाया है। देखिए क्या है, ये जो हमने लाइन ब्लू ड्रॉ करी है, यहाँ आप अपने आप लिखेंगे, मैं सही से आपको बता रहा हूँ। लेट कैपिटल E1 is the event having the family whose income is 10,000 to 13,000 and owning only exactly 2 vehicles. Therefore P1 ब्रैकेट का मतलब होता है probability of this event इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल फैमिलीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। और फेवरेबल फैमिलीज ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में है और जिनके पास ओनली 2 व्हीकल्स हैं, वो हैं 29। टेबल में हमने देखा था। और टोटल फैमिलीज हैं कितनी? 2400। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। अब इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस में आप अपने आप कर लेंगे। फिर भी मैं समझाता हूँ। अगले इवेंट को E2 कह देंगे, फिर E3, E4 इस तरह से, और मैं समझा रहा हूँ। देखिए बी पार्ट में क्या कहेंगे? लेट E2 इज़ द इवेंट हैविंग द फैमिली हुज इनकम इज 16,000 रुपीज़ आर मोर, मतलब जिनकी आमदनी 16,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल की लाइन ये है और 16,000 से मोर, तो 16,000 यहाँ तक तो 16,000 है, 60,000 से मोर ये रही।
तो ऐसी फैमिली देखो जिनकी इनकम 16,000 से मोर मीन्स अधिक है, और जिनके पास ओनली वन व्हीकल है वो है 579। तो इस बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 579 अपॉन 2400। ये देखो यहाँ पर लिखा है। ओके, इसमें कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर लेंगे। ओके, 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 0 0। और ये आपने लिख लिया है। इसी तरह से जैसे मैंने ये दिखाया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे इस पार्ट के लिए। ये तो ए वाला पार्ट था आपका, यहाँ ए लिख दो। बी पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, लेट E2 is the event having the family whose income is more than rupees 16,000 and owning exactly one vehicle, therefore PE2। फिर ये फॉर्मूला सेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 579 अपॉन 2400। 579 अपॉन 2400 आप समझ गए हैं, अपने आप कर लेंगे या बी लिख देंगे। ओके, इन दी सेम वे सी के लिए क्या कह देंगे, इवेंट E3 सिलेक्शन ऑफ ए फैमिली अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। आई मीन्स ऐसी फैमिली सी में देखिए जिनकी इनकम 7,000 से भी कम है, और जब आमदनी कम है तो उनके पास व्हीकल कहाँ से आएगी, बोलो पैसे से आती है। पैसे कम है तो मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, राइट। कोई व्हीकल नहीं है तो देखो कोई व्हीकल नहीं है तो इसमें आओ जीरो वाले में, और लेस देन 7,000 ये हो गया तो 10 फैमिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अपॉन 2400। यदि सेम वे डी पर आ जाओ, अर्निंग रुपीज़ 13 से लेकर 16 तक, तो ये आ गया देखो 13,000 से लेकर 16,000, मोर देन 2 व्हीकल, और इनके बाद 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं तो ये आएगा 2 से ज़्यादा का मतलब 3 वाली लाइन में। और ये इनकम है, क्या है इनकम 13,000 से 16,000, और व्हीकल 2 से ज़्यादा, तो ये तो 25 अपॉन 2400 इसका आंसर हो जाएगा। और सी क्या है, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। इसका मतलब एक व्हीकल हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है, मतलब जीरो भी हो सकती है व्हीकल, जैसे नॉट मोर देन वन व्हीकल। और इनकम का कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इनकम ये सारी आ जाएंगी, लेकिन जिनके पास जीरो व्हीकल है वो सारे आएंगे, और जिनके पास वन व्हीकल है वो सारे आएंगे। तो क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, और इन सभी को प्लस करेंगे। 10 0 1 2 1 एंड 160 305 535 469 579, इन सबको प्लस करेंगे, जितना आएगा वो ऊपर न्यूमरेटर में, और अपॉन में वही 2400। देखिए इन्होंने किया है, ये देखो सारा प्लस कराया नहीं कराया, कितना आ गया 2062। तो इस इवेंट का नाम E5 रख लिया है, तो 2062 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 24,000, कैंसिलेशन करके ये आंसर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने एक आपको करके दिखा दिया, आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। 5 पार्ट हैं तो सब में अलग अलग उनकी इवेंट का नाम रख लेंगे, E1 E2 E3 E4 E5, फार्मूला सेम आएगा, अलग अलग आपकी रकम डिजिट आती रहेगी। ओके, वेरी गुड, वाह भाई वाह, आप तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो क्लियर हो गया आपका। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, वो कहाँ पर चला गया, कोई बात नहीं, चलो ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स, मतलब एक बैट्समैन ने 40 बॉल खेली, उनमें 8 बॉल पे उसने बाउंड्री मीन्स चौका लगा दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो क्या है, टोटल बॉल्स प्लेड बाय बैट्समैन 40,
number of boundaries out of 40 plate balls is equal to 8. Therefore number of balls which are not hit for boundaries, ये टोटल है, इन पर बाउंड्री चौका लगा तो इसमें से इसको माइनस करके 32 आ गया। Therefore P हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट टू हिट ए बाउंड्री, तो कितनी बॉल्स हैं, फार्मूला वही आ जाएगा, फेवरेबल बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, तो 32/40, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड आपको सिखाते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, P फॉर प्रोबेबिलिटी हैविंग जर्मिनेटेड सीड्स मोर देन 40, तो जो सीड्स हैं जर्मिनेटेड हुए हैं, जर्मिनेटेड का मतलब है एग्जाम्पल 2 है, उसमें हम देखेंगे, वर्कशीट में आप खुद देख लीजिएगा, ठीक। तो मोर देन 40, तो 40 से ज़्यादा जो सीड जर्मिनेटेड हो रहे हैं वो 3 बैग में हो रहे हैं और टोटल बैग 5 हैं, तो इसका आंसर 3/5 हो गया। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी हैविंग जर्मिनेटेड सीड्स मोर देन 41, तो ऐसे बैग जिनमें 41 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट हो रहे हैं उनका नंबर 2 है, टोटल बैग 5 हैं, टोटल बैग 5 हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट वुड बी P, ब्रैकेट में लिख दो, हैविंग जर्मिनेटेड सीड्स मोर देन 41 इज इक्वल टू 2/5। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें एक एग्जाम्पल रह गया है, कोई बात नहीं, वो आपको एग्जाम्पल है वर्कशीट में गिवन है, आप खुद रीड कर लेंगे। कौन सा है, एग्जाम्पल 2। हाँ ये है तो क्लियर है, दिखाई नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 2, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स, 5 बैग हैं, उनमें सीड्स हैं, सीड का मतलब बीज, जैसे गेहूं के बीज किसी के भी हो सकते हैं, वर रैंडमली सेलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन, मतलब उनको जर्मिनेशन मीन्स जर्मिनेट करा गया है, उनको खेत में मिट्टी में डाल करके उनको ग्रो करा गया है। तो आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग आर टेबुलेटेड एज फॉलोज, ये बैग के नंबर हैं 1 2 3 4 5 और ये उनमें जर्मिनेटेड सीड्स हैं, और हर बैग में कितने सीड्स थे, 50, लेकिन 50 नहीं, केवल 50 जर्मिनेट हुए बैग 1 में, 48 बैग 2 में, 42 बैग 3 में, 39 बैग 4 में और 41 बैग 5 में। जर्मिनेट का मतलब उनमें प्लांट, न्यू बेबी प्लांट निकल आया, ग्रो आ गया। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ई क्या है, इवेंट सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग एट लीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। इसमें सबसे पहले ध्यान से ये समझो, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, 40, इसका मतलब होता है कम से कम 40 ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि 40 तो हो ही जाएगा और 40 से ज़्यादा भी है तो वो भी पॉसिबल है। तो 40 ये रहा, 40 से ज़्यादा ये रहा, 40 से ज़्यादा ये रहा, 40 से ज़्यादा ये रहा। इट मीन्स 1 2 3 4 बैग ऐसे हैं, इनको सम नहीं करेंगे, ये बैग का नंबर है, तो 4 बैग ऐसे हैं जिनमें जर्मिनेटेड सीड्स 40 हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो जो फेवरेबल बैग आ जाएंगे वो 4 और टोटल बैग 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। ओके, ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है, ठीक है। अब तो ये वर्कशीट एकदम कंप्लीट हो गई है। और ऑल माय डियर प्यारे बच्चों, आपको वर्कशीट भेज दी गई है और प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, समझें और फटाफट सुंदर राइटिंग में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा भेज देते हैं कि उसको हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, सुंदर राइटिंग में वर्कशीट को अपने रजिस्टर में सॉल्व करें और सॉल्व करके फटाफट अपने अपने डियर एंड रिस्पेक्टेड सर लोगों को भेज दें। इतनी जल्दी भेजें कि उन्हें भी एकदम सरप्राइज हो जाए, ओह 8 बजे ही वर्कशीट आ गई। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में।